हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी दिल्ली की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एज वेल एज बाकी पीजी प्रोग्राम्स के लिए भी नोटिफिकेशन आया है। बट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे शेयर कर दीजिएगा एंड आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगता हो तो, राइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विजिट करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट या होम पेज इज़ home.iitd.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे आप। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद हियर यू कैन सी यूजी एंड पीजी एडमिशन के ऑप्शन एंड यहाँ पे है पीजी एडमिशन। पीजी पीएचडी दोनों इसी सेक्शन में देखने को मिलेगा। आप वन बाय वन यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और एल्स आप व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा एंड आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जैसा सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन सी अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। इसी के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। अभी हम विजिट करेंगे। उससे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है डिटेल्ड, ओके। उससे पहले है एडवर्टीजमेंट। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आपको हिंदी सूटेबल लगते हो तो आप हिंदी में भी एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। देन FAQ है पीजी एप्लीकेशन के लिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और कोई इशू आ रहा है, पहले आप FAQs को पढ़ लीजिएगा। एट टाइम्स आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे भी रिजॉल्व हो जाते हैं, बट नहीं हो तो आप फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल्स को। अब हम ओपन करते हैं सबसे पहले इंग्लिश एडवर्टीजमेंट, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। कंफर्म हो जाएगा आपको कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। देन हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। चलिए ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट। यस, ये है एडवर्टीजमेंट। ये डिवाइस है, दैट इज़ मोबाइल है, इस वजह से आपको इस तरह से कम दिख रहा है। आप लैपटॉप पे ओपन करेंगे या फिर अगर पोर्ट्रेट मोड में भी ओपन करेंगे तो एक बार में आपको वन पेज दिखेगा, ओके। आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, एडमिशन टू पीजी पीएचडी प्रोग्राम फर्स्ट सेम। पीएचडी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, CSC, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, HSS, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथ्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग। ये 16 आपके डिपार्टमेंट्स हैं। देन कुछ सेंटर्स भी होते हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। सबसे पहले है अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन एटमॉस्फेरिक साइंसेज, automotive research and tribology, then biomedical engineering, optics and photonics, rural development and technology, then sensors, instrumentation and cyber physical systems engineering. 8th is transportation research and injury prevention. The 9th is value education in engineering. Then yes, यहाँ पे कुछ और schools भी हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अमरनाथ एंड शशि खोसला स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड इज भारती स्कूल ऑफ टेलीकॉम टेक एंड मैनेजमेंट। देन थर्ड है कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, देन स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। फिफ्थ वन इज स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिक्स्थ स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स, स्कूल्स एंड सेंटर्स थे जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एमटेक के यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, ओके। अगर एमटेक करना हो तो आप इसे देख लीजिएगा। देन इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक एंड लास्ट वन इज MS इन रिसर्च। आप इसे भी देख सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन PhD, MTech एंड MSR कैन बी ऑन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बेसिस। सीट्स कितनी अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा। पार्ट टाइम भी अवेलेबल होता है बट सबके लिए नहीं। देन स्पॉन्सर एंड जो भी पार्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो डिटेल्स हैं वो आप ब्रोशर में देख सकते हैं, ओके। देन MDes, MSc एंड MPB प्रोग्राम्स भी है। नाउ एलिजिबिलिटी। गाइस, फॉर PhD, MTech, MS research, MDes and MPP, CGPA required is 6, that is 6.0, that is 6 for general OBC EWS and it is 5.5 for SC ST PWD, okay। एंड परसेंटेज की बात करें इट इज़ इक्वल टू 60% मार्क्स या फिर 55% फॉर SC ST PWD इन एग्रीगेट, राइट। देन 5% का रिलैक्सेशन है, दैट इज़ HSS में अगर आप PhD करना चाहते हैं, MA किया सो उस केस में 55% मार्क्स हैं जनरल के तो आप एलिजिबल हैं। एंड इसी तरह से SC ST के लिए और 5 पॉइंट्स का रिलैक्सेशन, दैट इज़ 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन फुल टाइम PhD करना है, MTech या MS करना है तो उस केस में गेट या कोई भी और नेशनल एग्जाम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। गेट नेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाउएवर कुछ कैंडिडेट जो CFTI से हैं उन्हें यस ये जो एग्जम्पशन है दिया गया है या वेव किया गया है ये कंडीशन जो है नेशनल एग्ज़ाम या गेट की। एंड बाकी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है नेट होना या कोई और नेशनल एग्ज़ाम या गेट क्वालिफिकेशन, राइट। ये बेसिक रूल्स थे। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। ये एप्लीकेशन पोर्टल है, अभी हमने लिंक भी देखा था। एप्लीकेशन फ़ी है 200 एंड
SC ST के लिए है इट इज़ 50 रुपीज़, ओके 50 है SC ST PWD के लिए एंड 200 है फॉर जनरल OBC एंड EWS, राइट। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर स्कॉलरशिप्स येस अवेलेबल होती है PhD के लिए, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी मेंशन है। देन SC ST PWD स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन लेंगे PhD या PG में, सो वो एग्जेम्प्टेड हैं, ट्यूशन फी उन्हें पे नहीं करनी है ना। इंपॉर्टेंट डेट, सो 14 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फीस 11th ऑफ अप्रैल टिल 4 PM। 11 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकती हैं 4 बजे तक, ठीक है। सो ये एडवर्टीजमेंट था। अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड देखते हैं अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसे। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सेमेस्टर 1 2022-2023। ये कंबाइंड ब्रोशर है PhD MTech MS रिसर्च MDes MPP एंड MSc के लिए। सो इसलिए 70 पेजेस का ये PDF है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे। बाकी डिटेल में आप एक बार इसे देख लीजिएगा अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो, राइट। सो देखिए फर्स्ट पेज में यू कैन सी कॉन्टेंट्स, राइट। सो इसमें मैसेज है, देन इंपॉर्टेंट डेट्स है, लास्ट डेट बता दी 11 अप्रैल है, इंट्रोडक्शन है, देन क्रेडिट सिस्टम है, ये सब हम स्किप करेंगे। देन एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है। सो इसमें फिर से बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट्स हैं, जैसे अगर आपने एमटेक किया है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो इंपॉर्टेंट था दैट इज़ गेट या नेट रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो वो स्टेबल को भी हम देखेंगे, डोंट वरी, बहुत ही ब्रीफली कवर करेंगे। देन सीट रिजर्वेशन है, रजिस्ट्रेशन है, हॉस्टल अकोमोडेशन, फीस एंड पेमेंट्स है। सो फीस में आपको इंटरेस्ट होगा ऑब्वियसली, तो इंस्टीट्यूट ड्यूज़ कितने हैं सो वो आप देख लीजिएगा पेज 24 पे। फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो 31,000 पर मंथ है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, उसके बाद 35,000 हो जाता है। देन जनरल गाइडलाइंस है, एप्लीकेशन प्रोसीजर है, देन रिफंड ऑफ फीस है, सो फी रिफंड होगी या नहीं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, और एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर। सो अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट करना है, कोई भी इशू है, उस केस में डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे IDs दिए हुए हैं, सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन एनेक्स सोर्स है, सो इसमें रिसर्च प्रोग्राम जैसे PhD है, सो सब्जेक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च दिया है, सो इसलिए इसे भी देखिएगा। सिमिलरली MS रिसर्च के लिए भी है। सो यस, उसके बाद तो MTech एंड बाकी कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, देन इंपॉर्टेंट डेट्स है। सो हम डायरेक्टली पेजेस को ही ओपन करते हैं, अदरवाइज ऐसे टाइम लगेगा। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 11th ऑफ अप्रैल 2022। बाकी जो डेट्स है वो अनाउंस होंगी बाद में, बट यस अभी के लिए जो डेट रेंज है वो 16 मई से 24 ऑफ जून है। सो इंटरव्यू होगा, एंड उसके अलावा डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो इंटरव्यू डायरेक्टली कंडक्ट करवा सकते हैं, वो चाहे तो मल्टीपल राउंड करवा सकते हैं कंडक्ट इंटरव्यूज़ के, या फिर वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों भी कंडक्ट करवा सकते हैं। स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट यस ये लिखा हुआ है दैट कोविड कंडीशंस को देखते हुए जो इंटरव्यूज़ है वो ऑनलाइन होंगे, बट अगर ये चेंज होता है तो उस केस में आप वेबसाइट पे विजिट करते रहेगा। वैसे अगर आप सेलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको मेल में बता दिया जाएगा कि इंटरव्यू ऑनलाइन है या ऑफलाइन। Here you can see that in view of ongoing COVID-19 pandemic, it has been decided by the Senate that the conduct of interviews for admission to PhD will be done online through video conferencing, right। then यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल है एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस भी हैं। तो अब हम डायरेक्टली ओपन करते हैं क्वालिफिकेशन का टेबल, जो कि यस यहीं पे है। Here you can see minimum qualification for admission to full time PhD program। यहाँ पे देखिए गेट रिक्वायरमेंट में अगर आपके पास MTech है, ME MD MDes है, उस केस में 60% मार्क्स एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट में नील है। इट सीम्स कि जो भी MTech क्वालिफाइड है वो बिना गेट के भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है। एक बार आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा ऑफिशियली अपने डिपार्टमेंट में, एंड उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टेबल, जो कि यस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में है, अगर आपने MTech किया है तो आप बिना गेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बाकी MSc MBA MA MBBS किया है तो इन सभी केसेस में आपके पास गेट नेट एक्सेट्रा की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो या होना चाहिए, राइट। एंड नेट भी वैलिड है, सिर्फ JRF नहीं। देन इसी तरह BE BTech है, सो उस केस में भी रिक्वायरमेंट है, एंड उसमें डायरेक्ट PhD अगर आप करना चाहते हो तो BE BTech के साथ 70% मार्क्स आपके होने चाहिए, ओके। देन यहाँ एग्जामेशन रिलैक्सेशन एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, सो इन्हें आप देख लीजिएगा। ये बाकी कोर्सेज से रिलेटेड है। अगर आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं, सो उस केस में आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं। सो इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो नहीं है, बट अगर डायरेक्ट PhD करना चाहते हैं, MSc वगैरह किया है, उस केस में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
सो यस, ये सेक्शन है फीस एंड पेमेंट्स का एंड यहाँ पे यू कैन सी कि जो भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए जनरल की कितनी फ़ीस है ओवरऑल। सो ये है सेक्शन, वेट लेट मी शो यू। सो यस, टोटल अमाउंट हम देखते हैं, बाकी हॉस्टल, अदर चार्जेस एंड ट्यूशन फीस वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फुल टाइम पीएचडी के लिए ओवरऑल 52,100 है फॉर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एंड इट इज़ 42,100 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। देन पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 50,100 है एंड एससी एसटी के लिए 25,100। देन एमएससी की फ़ीस भी यहाँ पे गिवन है। देन यहाँ पे बाकी मेस वगैरह की भी डिटेल्स गिवन है, सो आप इसे भी देख लीजिएगा। देन यहाँ पे असिस्टेंस है, सो यू कैन सी 31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इट इज़ 35,000 पर मंथ एंड यस, तो इसी तरह से बाकी यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशंस गिवन है। देन यस, ये सेक्शन है टेलीफोन नंबर्स का। तो कोई भी क्वेरी है अगर आपको एकेडमिक सेक्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ये नंबर्स हैं एंड आप ईमेल कर सकते हैं admissions@admin.iit.ac.in पे। देन फर्दर अगर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेरी है एंड दैट टू सिलेक्शन रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट, इन सब से रिलेटेड, तो उस केस में आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करेंगे। बाकी केसेस के लिए आप जो ऊपर आपने ईमेल आईडी देखी उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है एचओडी का, ठीक है। सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू होता है इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट एनेक्स्योर 1 है, सो इसमें एरियाज दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड हियर यू कैन सी रिसर्च एरियाज इन सॉलिड मैकेनिक्स एंड देन फ्लूइड मैकेनिक्स, डिज़ाइन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। सो आप एरियाज देख लीजिएगा, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके एरियाज को आप देख लीजिएगा। ओके, सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और कोई इशू है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।